क्या आपको भी दोस्तों लगता है कि चावल खाने से आपकी ओबेसिटी बढ़ती है या फिर सवेरे खाली पेट वर्कआउट करना सबसे बेस्ट कहा गया है? तो आपको भी ऐसा लगता है क्या कुछ सप्लीमेंट लेने से आपका वेट लॉस ये जल्दी और हेल्दी हो सकता है? तो आंसर है हाँ। तो मैं आज आपको ऐसे कुछ बातों के बारे में बताऊंगी जो आपकी डाइट और फिटनेस के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। क्या सही क्या गलत आप सही तरीके से चुन सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर। बहुत सारे लोग वेट लॉस करने के लिए क्रैश डाइट करते हैं या कुछ सप्लीमेंट का यूज करते हैं या फिर सलाद या लिक्विड पे रहना पसंद करते हैं। इसके साइड इफेक्ट आपको धीरे धीरे देखने को भी मिलते हैं। पहला मिथ्य कहा गया है डाइट और फिटनेस में कि चावल खाने से वजन बढ़ता है। सच्ची में दोस्तों चावल खाने से वजन बढ़ता है क्या? चावल सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। वजन चावल से नहीं बल्कि चावल के साथ खाए गए तेल, घी या गलत पोर्शन साइज से बढ़ता है। क्योंकि चावल के साथ क्या खाते हो, कितने क्वांटिटी में खाते हो, आप कौन से चावल खाते हो, इस पे भी डिपेंड रहता है। चावल के साथ अगर आप ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन युक्त आहार लेते होगे, जैसे आप दाल लेते होगे या फिर दही के साथ खाते होगे या ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल बना के आप पुलाव बना के खाते होगे, तो ये आपको हाई न्यूट्रिशन देता है। क्योंकि चावल में खाली कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, लेकिन अगर आपने उसमें वेजिटेबल्स डाले या दाल डाली तो उसमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार अगर आप चावल खाते होगे तो ये आपका वजन नहीं बढ़ाएगा। दूसरी बात, आपको सही समय और सही तरीके से खाना चाहिए और क्वांटिटी में ही खाना चाहिए। यह डाइट और फिटनेस का एक मिथ्या रहता है, एक झूठ रहता है कि चावल खाने से वजन बढ़ता है। लेकिन चावल सही तरीके से सही मात्रा से खाओगे तो वजन नहीं बढ़ता है। कि खाली पेट वर्कआउट करने से आपका फैट ज्यादा बर्न होता है। क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आपने खाली पेट वर्कआउट करना चालू किया तो आपको धीरे धीरे वीकनेस आ सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं। क्योंकि वेट लॉस जर्नी में आपको सही डाइट के साथ साथ वर्कआउट भी जरूरी रहता है। लेकिन 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 बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाली पेट वर्कआउट करना है, लेकिन वर्कआउट भी आप कितनी मात्रा में करते हो, कितने टाइम करते हो, किस प्रकार का करते हो, इस पे भी डिपेंड रहता है। तो मैं कहती हूँ अगर आप सवेरे वर्कआउट करते हैं तो डेफिनेटली सवेरे वर्कआउट करने से आपका फैट बर्न ये जल्दी होता है। लेकिन खाली पेट करते अगर आप डाइटिंग पे हो, वेट लॉस जर्नी पे हो, अगर आपने रात को कुछ नहीं खाया और सवेरे उठ के आप वर्कआउट करना चाहते हो तो आपको थकान आ सकती है, वीकनेस आ सकती है, बॉडी पेन या कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं। तो खाली पेट वर्कआउट करने से बेटर है सवेरे मॉर्निंग में आप गुनगुना पानी पीजिए या फिर ड्राई फ्रूट्स भिगे हुए रात को 5 बादाम या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप खा के जाइए। ये फ्रूट्स खा के आप वर्कआउट कर सकते हो। तो और वर्कआउट करने से पहले आपको थोड़ा सा वर्कआउट के बीच बीच में आपको थोड़ा सा सिप सिप पानी पीना चाहिए, जिसके कारण आपकी बॉडी ये हाइड्रेट रह सके। ज्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि ज्यादा पानी पीने से भी आपको एब्डोमिनल पेन ये हो सकता है। तो हमेशा वर्कआउट करने से पहले अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो और आपका खाने की जो मात्रा है आपने कम कर चुके हो, तो आपको याद रखना चाहिए कि आपको वर्कआउट करने से पहले थोड़ा सा हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट्स या गुनगुना पानी या एक फ्रूट जरूर खाना चाहिए। वर्कआउट करते हो तो आपको प्यास लग रही तो आपको फटक से पानी नहीं पीना चाहिए, सिप सिप करके एक एक घुट पानी आपको पीना चाहिए। सारे लोगों को लगता है कि मेरा पेट बढ़ गया तो मेरे खाली पेट की चर्बी कम करनी है या मेरे थाई बढ़ गए तो थाई की चर्बी कम करनी है। लेकिन ये सच्ची बात बोलूं क्या, खाली बॉडी का एक पार्ट की चर्बी कभी भी कम नहीं होती। अगर आप पूरा फुल बॉडी वर्कआउट करते हो तो आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी की चर्बी ये कम होते हुए दिखाई दे। वॉकिंग भी करते होगे तो आपको देखा होगा कि आपका पेट जो है ये धीरे धीरे कम होगा, या कपालभाति करते होगे तभी भी आपका पेट ये धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई देगा। तो मतलब ऑल ओवर अगर बॉडी का वर्कआउट करते हो, फुल बॉडी वर्कआउट करते हो, तो ऑल ओवर आपकी बॉडी में जो फैट सैचुरेटेड ये धीरे धीरे कम होते हुए आपको दिखाई देगा। डाइट और फिटनेस के बारे में चौथा मिथ्या कहा गया है फैटी फूड जो रहते हैं इसको कम मात्रा में खाना चाहिए या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उसके डर से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लो फैट वाले दही लेते हैं या फैट फ्री वाले मिल्क लेना पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है क्या, अपने बॉडी के लिए फैट भी जरूरी है लेकिन हेल्दी फैट ही जरूरी है। अनहेल्दी फैट क्या होता है, अपनी बॉडी में सैचुरेटेड हो जाता है, असर हमें धीरे धीरे ओबेसिटी और अलग अलग डिसीज पे रूप में हमें देखने को मिलता है। तो हेल्दी फैट भी
दोस्तों हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। हमारे शरीर को स्वास्थ्य हेल्दी फैट की जरूरत हो। बादाम घी या मछली से मिलने वाला फैट, ये फैट हार्मोन को बैलेंस करता है, दिमाग को स्वस्थ रखता है और विटामिन को सोखने में मदद करता है। वजन कम करने के लिए हम सप्लीमेंट ले सकते हैं, डेफिनेटली हम सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन ये सप्लीमेंट आप पूरी जिंदगी तो नहीं ले पाते हो ना। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो ये सप्लीमेंट आप कुछ दिनों के लिए ले सकते हो, कुछ महीने के लिए ले सकते हो। लेकिन ये सप्लीमेंट लेने से पहले भी आपकी न्यूट्रिशंस और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। कि जरूरी नहीं कि हर एक सप्लीमेंट हर एक सूट ही हो सके है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ सप्लीमेंट लेने से साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। तो सप्लीमेंट की जगह अगर आपने भारतीय खाना सही तरीके से, सही समय और सही क्वांटिटी में खाया तो आपको कोई भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं रहती। हाँ, अगर आपकी बॉडी में कुछ कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या कुछ अन्य चीज की डेफिशिएंसी है तो आपके डॉक्टर की सलाह अनुसार आप जरूर उसको फॉलो कीजिए। लेकिन वेट लॉस के लिए सप्लीमेंट लेना ज्यादा जरूरी नहीं रहता है। अगर सही ढंग से, सही तरीके से अगर आपने खाना खाया तो ये भी हमारे शरीर पर सप्लीमेंट की तरह ही काम करता है। दोस्तों आपने देखा होगा डाइट और फिटनेस के कुछ ऐसे मिथ्य पाए जाते हैं जिसकी वजह से हम सोच में पड़ जाते हैं और हम गलत तरीके से वेट लॉस करना चालू कर देते हैं। चावल आपका वजन नहीं बढ़ाता है। सही तरीके से और सही टाइम पे अगर क्वांटिटी में चावल खाते हो प्रोटीन फाइबर युक्त पदार्थों के साथ तो ये आपका वजन नहीं बढ़ाने वाला। दूसरी बात, आपको सप्लीमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब हमारे बॉडी में कुछ कमतरता रहती है, वो भी अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बाद ही लीजिए। वेट लॉस के लिए आप पूरा डाइट फॉलो कीजिए, अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, उसी के साथ पानी इनटेक और नींद प्रॉपर लीजिए। आपका वजन धीरे धीरे कम होते हुए आपको दिखाई दे। अगर आपको आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही टिप्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।